Good morning, dear students. Today we will continue the chapter 2 और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। कल हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ ये वाला पोर्शन, यहाँ तक हमने फ्लैट एंड कर्व्ड फेस के बारे में बात की थी। आज हम पेज नंबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच शेप कैन यू बिल्ड। आप कौन सी शेप इससे बना सकते हैं। लुक वट आई मेड विद क्ले एंड स्टिक्स यू टू ट्राई टू मेक सच शेप्स। अब क्या करना है, क्ले का यूज़ करना है। अब देखो इस लड़की के हाथ में क्ले है, इसने क्या किया है, स्टिक्स के जो कॉर्नर है वहाँ पे क्ले यूज़ करके इनको चिपका दिया है आपस में। अब चिपकाने के बाद क्या किया है, एक शेप अपीयर हो गई है, एक बन के आपके सामने आ गई है। यू कैन सी shape number 1 and this is shape number 2. So we will give name to these shapes. इन shapes को हमें नाम देना है कि ये कौन सी shape है। देखो ये जो shape है इसको बोलते हैं प्रिज्म। जैसे आपने पिरामिड देखा होगा, जो इजिप्ट में जो पिरामिड है ये उसकी शेप में है। ये है आपका क्यूबॉइड। मैं दिखाता हूँ आपको, जो पिरामिड है वो कैसे हैं और क्यूबॉइड तो हम कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जिस तरह से ये पिरामिड है, तो ये पिरामिड जो हमें दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये पिरामिड की शेप है। ठीक है, जो हमने अभी देखा है वो पिरामिड की शेप ही है। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा है ये क्यूबॉइड है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ट्राई टू मेक दीज शेप यूजिंग क्यूब्स। अब हमें क्या करना है, इन शेप्स को बना के दिखाना है। हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये सिंपल है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। क्यूब 1 के साइड में क्यूब 2 रखेंगे, उसके साइड में यानी कि 3 क्यूब्स को आप एक साथ ऐसे रखिए मिला के। ठीक है, 3 क्यूब को एक साथ रखेंगे, उसके साथ मिला के रखने से फिर आप इस तरफ लेके आएंगे 3 क्यूब्स को और 2 क्यूब्स को ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से आपकी शेप बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। इन वट वेज आर दीज शेप्स आर सेम। हमें ये बताना है कि ये जो शेप्स हैं ये किस तरह से सेम है। तो देखो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, एक होता है 2D शेप, एक होता है 3D शेप। तो ये जो सारी की सारी जो शेप्स हैं वो सारी क्या है, 3D शेप्स हैं, इसलिए क्या है ये सेम है। अब वो कहता है कि अब ये भी बताना है कि इन वट वेज आर दे डिफरेंट, वो अलग क्यों हैं, किस तरह से अलग हैं। तो हम बात करें इनके कॉर्नर की बात करते हैं, या इनके फेसेस की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि ये फ्लैट है या कर्व्ड है। इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपकी डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम बात करें, ये यहाँ पे इसमें एक कॉर्नर हो गया, यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे इस तरफ भी है, तो इसमें 8 कॉर्नर हो गए। इसमें कॉर्नर नहीं है, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी कॉर्नर नहीं होते हैं। सेम टू सेम ये क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूब है, ये कोन है, ये सिलेंडर है। दिस इज क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड हैज़ 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसमें भी कोई कॉर्नर नहीं होता, ये सर्कल। सो इन दिस वे दे आर डिफरेंट। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑल ऑफ these shapes are 3D। सारी शेप 3D हैं, बट यहाँ पे अब डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पे लिखेंगे बट these are different by the way of corner, faces and edges।
एजेस के बेस पे, फेस के बेस पे, या इनका जो कॉर्नर है उसके बेस पे ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये पूरे जो मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा आप यहाँ लिख देंगे इस जगह पे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लुक एट अ डाई, द फेसेस हैव 1 to 6 डॉट्स, व्हाट नंबर इज ऑन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाई को समझने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि कोई भी स्टैंडर्ड जो डाई होती है, जो स्टैंडर्ड जो डाई होती है उसके जो अपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका जो टोटल सम रहेगा वो 7 होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे 1 2 3। अब नीचे से स्टार्ट करेंगे 3, इसके बाद 4 5 6। अब इन सबको ऐड करके देखो, तो ऐड करके देखेंगे तो 1 + 6 क्या होता है, 7 होता है। 2 + 5 क्या होता है, 7 होता है। 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर 1 होगा उसके सामने 6 मिलेगा, उसके अपोजिट 2 के अपोजिट 5 मिलेगा, 3 के अपोजिट 4 मिलेगा। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द फेस अपोजिट नंबर 1, 1 के अपोजिट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 1 के अपोजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा 6। उसके बाद द फेस अपोजिट 2, 2 के अपोजिट क्या रहेगा, 2 के अपोजिट 5 रहेगा, ये 5 आ गया। 3 के अपोजिट क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब ये यहाँ पे रखेंगे व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, आपने कौन सा पैटर्न नोटिस किया है। तो आप यहाँ पे रखेंगे द पैटर्न ऑफ सम ऑफ अपोजिट फेसेस मस्ट बी 7। हमने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, हमने पैटर्न फॉलो किया है कि जो अपोजिट जो हमारे फेसेस रहेंगे उनका जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, 7 रहेगा। दोबारा बता देता हूँ आपको कैसे करना है। आप लिखेंगे पहले 1 2 3, फिर यहाँ से 4 5 और 6। अब इनको ऐड कर दो। जब सबको ऐड करते हैं तो आंसर क्या रहेगा, 7 7 और ये 7। सभी का जो आंसर रहेगा, सभी का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो जब 7 रहेगा तो 1 के अपोजिट क्या बनता है, 6 बनता है। 2 के अपोजिट क्या रहता है, 5 रहता है। 3 के अपोजिट क्या रहता है, 4 रहता है। और लास्ट में हमने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, वी फॉलो द पैटर्न अब द सम ऑफ द अपोजिट फेसेस मस्ट बी 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट। अब ये जो मॉडल हमने बना रखा है ये कौन से किस ऑर्डर में बनाया हुआ है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, यानी कि बेस से। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ों का हमने इसमें यूज़ किया है और कौन कौन सी शेप हमने इसमें यूज़ की हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये रेड कलर में आप देखेंगे ये सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं। तो ये जो स्टेयर्स हैं ये सारी किस फॉर्म में यूज़ की गई हैं, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये क्यूब यूज़ किए गए हैं एज बेस, सॉरी क्यूबॉइड, 2 क्यूबॉइड्स यूज़ किए गए हैं एज बेस के तौर पे यूज़ किए गए हैं। उसके बाद एक लॉन्ग क्यूबॉइड है, ये दोबारा से एक लॉन्ग क्यूबॉइड आ गया। ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है फ्लोर का, फर्श, जो फर्श होता है हमारा, ये उसका काम कर रहा है। उसके बाद पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2 और ये पिलर नंबर 3 और ये पिलर नंबर 4, यानी कि 4 क्या किए गए हैं यहाँ पे, सिलेंड्रिकल पिलर यूज़ किए गए हैं। सिलेंड्रिकल पिलर, 4 सिलेंड्रिकल पिलर्स आर यूज्ड। अब दोबारा से अब फिर से ये आ गया, एक और अलग से एक और क्यूब आ गया, क्यूबॉइड आ गया, ये बड़े वाला इधर से। तो ये हमारा ये है बिग क्यूबॉइड यूज्ड एज रूफ। ये छत है भाई, छत के तौर पे यूज़ किया गया है। उसके बाद ये आ गए हमारे ब्लू, ये आ गए, ये कोन आ गए, 4 कोन्स यूज़ किए गए हैं। तो ये 4 कोन्स हो गए। एज टॉप के तौर पे यूज़ किए गए हैं। ठीक है,
तो ये सारे हो गए। इस तरह से आप लिखेंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे, अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे इसको, इस पिक्चर को, इस मॉडल को, और उसके बाद हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या चीज़ है, ये स्टेयर्स थी हमारी, स्टेयर्स को लिखेंगे क्यूबॉइड की फॉर्म में है। उसके बाद बेस जो था हमारा, बेस भी किसकी फॉर्म में था, क्यूबॉइड की फॉर्म में था। उसके बाद हमने फ्लोर की बात की थी, फ्लोर भी क्यूबॉइड में था, क्यूबॉइड की फॉर्म में था। उसके बाद फिर पिलर आए थे, 4 पिलर्स थे, फिर छत आई थी। उसके बाद फिर ये 4 कोन आए थे हमारे एज टॉप। ओके, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। आगे वो कहता है व्हाट शेप डू यू गेट इफ़ यू जॉइन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड। वो कहता है कि अगर आप इस तरह से 2 क्यूब और क्यूबॉइड को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको कैसी शेप दिखाई देगी। अब ध्यान से देखो कि अगर ये दोनों क्यूब, अगर ये ग्रीन वाला भी अगर इक्वल होता ऐसे, अगर ये बिल्कुल इसके ऐसे इक्वल होता, तब तो ये बन जाता क्यूबॉइड। आप समझिए इस चीज़ को, तब तो ये बन जाती क्यूबॉइड की शेप। बट यहाँ पे जो ग्रीन वाला है उसकी हाइट कम है, तो अगर इसकी हाइट कम है तो इसका मतलब ये किसके जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है लाइक स्टेयर्स। जैसे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, ये वैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो शेप बनेगी, ये शेप बन रही है स्टेयर्स की। ठीक है, अगर ये क्या बनता, क्यूबॉइड बनता, इफ़ इट विल बी क्यूबॉइड इफ़ द हाइट ऑफ दिस ग्रीन क्यूब मस्ट बी इक्वल टू हाइट ऑफ दिस पिंक क्यूबॉइड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूब्स आर यूज टू मेक दिस शेप। अब ये जो शेप है इसको बनाने में कितने क्यूब का यूज होगा वो हमको बताना है। तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले काउंट करेंगे हम। देखो, आपको इसको 2 तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। पहले कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बेस को काउंट करेंगे, बेस कितना बनेगा। अब बेस कैसे बनेगा, देखो, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ये 1 2 3, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे 1 2 और 3, तो कितना हो गया, 3 हो गया। इधर भी 3 और इधर भी 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, तो बेस हो गया हमारा। बेस को हमने सारे बेस को काउंट कर लिया। उसके बाद हम अब ऊपर वाले पे आते हैं, ऊपर वाले स्टेयर पे चलते हैं। अब ये क्या कहता है, यहाँ पे 1 2, ठीक है, यहाँ पे फिर 1 2, ठीक है, और इसके बाद एक इसके पीछे भी है जो छिपा हुआ है, तो वो हो गया 3। ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर तो 3 है, इधर 2 है, तो क्या हो गया, 3 × 2, तो कितना हुआ, 6। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आता है, अब इन दोनों को करेंगे ऐड, ये दोनों, ये 2 सिर्फ 2 ही है यहाँ पे, तो इन 2 को ऐसे 2 ही लिख दो बस सीधा। ठीक है, हो गया। अब ऊपर वाले बच गए, ये 4 बच गए ऊपर वाले, ये तो सीधे दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कर दो। अब सबको ऐड करेंगे, तो 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 2 21। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास जो टोटल जो क्यूब हो गए वो कितने हो गए, 21। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू ज्वाइन 3 क्यूब्स, ट्राई एंड सी। हमें क्या करना है कि हमें अलग अलग जो हमारे क्यूब हैं उनको ऐड करना है, और ऐड करके देखना है कि हम उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं 3 क्यूब्स को। तो देखो, पहला तो ऑप्शन उसने यही दे दिया। अब अगर मैं ऐसे कर दूं, एक ये क्यूब है, इसके ऊपर दूसरा क्यूब, इसके ऊपर तीसरा क्यूब, अगर ऐसे क्यूब कर दूं तो ये भी तो बन सकता है। तो क्यूब 1 क्यूब 2 एंड क्यूब 3, तो आंसर क्या है, इस तरह से ये हमारा पैटर्न 2 आ गया। सेम टू सेम अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एक क्यूब को ऐसे रख दिया ऊपर, एक दूसरे को यहाँ रख दिया और तीसरे को यहाँ रख दिया, तो ये भी तो पैटर्न बन सकता है, ये पैटर्न 2 बन गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ हमने इसको वर्टिकली रख दिया, और यहाँ हमने 2 पहले रख दिए और एक उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है, नेम द शेप्स यूज्ड इन दिस मॉडल्स
हमें शेप्स के बारे में बताना है कि कौन सी शेप इसमें यूज़ की गई है इन मॉडल्स में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्यूबॉइड हैं। ऑल ऑफ दीज आर क्यूबॉइड्स, ये सारे क्यूबॉइड्स हैं। डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज टू मेक देम। अब ये बताना है कि कैसे इनको अरेंज किया गया है। अब ध्यान से देखो, सिंपली क्या किया गया है यहाँ पे। अगर हम बात करें ए शेप की, तो इसमें पहले एक क्यूबॉइड को रखा गया है, उसके ऊपर दो अलग क्यूबॉइड को थोड़ा सा गैप करके रखा गया है, एंड देन अब रेड क्यूबॉइड इज प्लेस्ड ऑन बोथ ऑफ ग्रीन क्यूबॉइड्स। ठीक है। अगर शेप बी की बात करें तो पहले जो हमारी 5 शेप्स हैं उनको एक साथ, 5 क्यूबॉइड्स हैं उनको एक साथ ऊपर रखा गया है ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, एंड देन अ बिग क्यूबॉइड इज प्लेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज 5। इन पांचों के ऊपर एक बड़े जो क्यूबॉइड है उसको रख दिया गया है। अगर बात करें क्यूब जो हमारी शेप सी है, शेप सी के अंदर क्या किया गया है, 6 जो हमारे क्यूबॉइड हैं उनको सेम साइज के से वो हमारे क्यूबॉइड हैं उनको एक के ऊपर एक ऊपर रख दिया गया है। अगर बात करें डी की, डी शेप की, तो डी शेप में क्या किया गया है, इनको स्टेयर यानी कि सीढ़ियों की जैसे सीढ़ियाँ होती हैं इस फॉर्म में इनको रखा गया है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप करके। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आता है, यूज 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप। अब आपको क्या करना है, 6 डाइस का यूज़ करना है और आपको एक शेप बनानी है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड कैसे बनेगा, 6 मान लेते हैं कि एक हमारा ये है, एक ये है, 2 हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे 3, 4, 5, 6, तो ये बन गया क्यूबॉइड। अब कैसे बन गया क्यूबॉइड, क्योंकि आप देखोगे क्यूबॉइड में क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होती है, या हम कहें कि हाइट तीनों की तीनों इक्वल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो 1 और 2, ठीक है, अलग हो गया। और अगर इसको ऐसे नीचे करके बना दें, ऐसे करके बनाएंगे तो ये बन गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है। अब कहता है टावर, तो टावर का मतलब है कि एक के ऊपर एक रखना है। यहाँ पे क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3, क्यूब 4, क्यूब 5 और क्यूब 6, तो ये बन गया टावर, ये आ गया बी। अब आगे कहता है एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस। आपको अपनी मर्जी से कोई शेप बनानी है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना देंगे हम शेप। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि हम ये शेप बना देते हैं, पहले 1 क्यूब, 2, 3, तो यहाँ पे 4, 5 और इसके ऊपर लिख दिया 7। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी 6, 5 के बाद 6, तो यहाँ पे टोटल कितनी होगी, 6 हमारे क्यूब डाइस हमने यूज़ कर ली, तो ये एक अलग शेप बन के आ गई। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर ए का, ये टावर बी का और ये सी का। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी में करेंगे और बाद में हम इसको स्कूल में क्लास में चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।